देखिए, ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए,
रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है, सूर्यकांत जी यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए, ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया, टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं यह शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से यह दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप यह इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके,
फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, यह है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन। 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर, 3 सवाल।
पीटीआई से संजीव चोपड़ा। या राहुल जी, दिस साइड। या राहुल जी इधर, हाँ, कहाँ है? टू योर राइट। हाँ, हेलो। राहुल जी, आज आपने नया खुलासा किया है कि कैसे वोट चोरी हो रही है। आपने पहले भी महादेवपुरा के बारे में बताया कि कैसे एडिशंस हो रही हैं, अब आपने बताया कैसे डिलीशंस हो रही हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा और आगे चल के वो तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में एसआईआर लाने की। तो आप इस मुहिम को आगे कहां तक ले जाएंगे और एसआईआर के बारे में क्या करने वाले हैं? देखिए, हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं। हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। यहां पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं। आपने कहा कि हमने एडिशन डिलीशन दिखाया, पहले प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है, मगर हमने एक और चीज जोड़ दी है। एडिशन और डिलीशन का सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका, और हमने यह दिखाया है कि जो डिलीट कर रहा है, जो ऐड कर रहा है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, वो एक ही आदमी है, एक ही फोर्स है। हमने आपको वो एड्रेसेस दिखाए। सेम सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इन महाराष्ट्र, इज बीइंग यूज्ड इन कर्नाटका, इज बीइंग यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, इज बीइंग यूज्ड इन हरियाणा। सेम पीपल आर डूइंग इट। से सिद्धार्थ, एएनआई। सर, दिस साइड सर। हाँ सर, on your left sir. हाँ, On your left, this side sir, on your left. सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्हें पता है ये कौन कर रहा है, हाँ। और ये पॉलिटिकल फायदा जरूर किसी को हो रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के बूथ के ऊपर ही हाँ। सारे वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं, तो वो कौन लोग आपके हिसाब से हैं जिनको ये फायदा पहुंच रहा है, पहला। और दूसरा ये, वो आपने एक देखिए, हफ्ते का हाँ, समय दिया sorry। है, जब आपने एक हफ्ते का समय दिया है, तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाएं। देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। उनकी जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं करने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया
कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। IANS से आलोक झा, इस तरह से नहीं प्लीज। IANS से आलोक झा। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, है हमारे पास। राहुल जी, हाइड्रोजन बॉम्ब में ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। राहुल जी, आपने कहा ऐसे ऐसे मत पूछिए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन, राहुल जी, IANS से आलोक झा। राहुल जी इधर। आपने कहा आपके पास आलोक झा इधर सर। कहां है जी? हाँ, आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ECI अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। तो मेरी सोच है कि एज अ पेट्रियोटिक इंडियन, एज समबडी हु लव्स इंडिया, who loves the constitution, it is my duty to put the truth in front of the people of India. अब अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस कुछ करना चाहते हैं, वो करेंगे। उनमें भी बहुत लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सरप्राइज हो रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से लोग आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बढ़ रहा है वो। क्या जब तक CEC ज्ञानेश कुमार अपने पद पर है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रही है, तो तब तक इलेक्शन का मतलब क्या रह जाएगा? क्या आपको बताया जाने की आई? हाँ, तो आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। It can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। थैंक यू। भैया डोंट डू दैट। तो ये आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी ने साफ साफ बताया कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी इस देश के नागरिकों पर है, हम सब पर है। केवल लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं, कि जो सिस्टम्स है, जो संवैधानिक संस्थान है, जिनकी भूमिका है, जिनकी रचना की गई है, जिनको बनाया गया है कि आप जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, लोकतंत्र और संविधान के बीच की कड़ी है। आप संविधान आपके रास्ते चल करके लोक में पहुंचेगा और लोक आपके रास्ते चलकर संविधान तक पहुंचेगा। लेकिन जो संवैधानिक संस्थान है, वो चाहे सदन हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सबकी भूमिका है सबको मिल करके संविधान और लोकतंत्र के बीच में समन्वय स्थापित करना है। लेकिन बीच में अगर कोई पावर पा करके, वो सत्ता का व्यक्ति हो या चाहे कोई कानूनी व्यवस्था का व्यक्ति हो या कोई व्यक्ति हो, अगर उसके बीच में ऑब्स्टेकल खड़ा करता है, बाधाएं खड़ी करता है, उसके साथ बेईमानी करता है, तो लीडर अपोजिशन को बोलना पड़ेगा। क्योंकि पत्रकार इस देश के नहीं बोल रहे हैं। इस देश का मीडिया जो है वो गीत गाने में लगा हुआ है, और वो गीत राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगान नहीं है, वो गीत गाने में लगा हुआ है। मोदी का गीत बज रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से लग रहा है कि मोदी के अलावा इस देश में कुछ है नहीं।
मोदी हैं जो हिंदुस्तान को असली हिंदुस्तान बना सकते हैं। लेकिन मोदी ने 11 सालों में क्या बनाया है हिंदुस्तान का, ये हर कोई वाकिफ है। किसान, मजदूर, बेरोजगार, तमाम लोग किस तरीके से देश में तंत्र चल रहा है, सत्ता चल रही है, सबको लगा दिया है यशगान करने के लिए, मोदी चालीसा पढ़ने के लिए। मोदी कितने महान हैं, मोदी कितने महान हैं। महान है कौन ये बताने के लिए कोई भाट की जरूरत नहीं पड़ती है, और जिसको महान बताने के लिए भाट की जरूरत पड़े, यकीन मानिए वो महान नहीं है। बड़ा अच्छा है वो रहीम जी का, कल भी मैंने सुनाया था, आज फिर से सुना देता हूँ कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरा क्या बताता है। हमारे यहाँ तो रिवाज है कि परोपकार उसको कहते हैं कि दाएं हाथ से करे और बाएं हाथ को पता न चले। आत्म प्रशंसा, आत्म श्लाघा को बुरा माना गया, नकारात्मक माना गया है। झूठी तारीफ तो और खतरनाक मानी गई है। लेकिन जिस तरीके से कल भी प्रदर्शन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के लिए हर कोई वीडियो जारी कर रहा है, और वो अपने मन से जारी नहीं कर रहा, उसे कोई न कोई कह रहा है कि आपको एक वीडियो भेजना है। एक वीडियो हमने आपको और दिखाया था जिसमें किस तरीके से मोदी जी आएंगे तो आपको मोदी मोदी करना है, कैसे ताली बजानी है, ये सब सिखाया बताया जा रहा है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी ओछी चीजों को प्रश्रय नहीं देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी लगातार ओछी चीजों को आगे बढ़ा रहा है। 7 दिन का जो वक्त दिया था चुनाव आयोग ने, क्या चुनाव आयोग को ये करना चाहिए? मुख्य चुनाव आयुक्त जो रिटायर हो चुके हैं तमाम, कई लोग इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई शिकायत आती थी तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन सबूत के साथ दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ और कहानी सुना रहा है। बोल रहा है एफिडेविट भरे। अरे भाई, अभी राहुल गांधी ने जो बताया है, जो सबूत दिया है, आप उसको लेकर के कंडेम करो, कहो कि ये जो सबूत राहुल गांधी दे रहा है वो गलत है, इस पर बात करो। चुनाव आयोग देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कल जो है चुनाव आयोग ने कहा था कि हम एसआईआर करेंगे पूरे देश में, और हमने कहा था आपसे कि एसआईआर क्यों करना चाह रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अक्टूबर में जो हम सुनवाई करेंगे, अगर मुझे लगा कि एसआईआर में गड़बड़ी है तो हम एसआईआर को रद्द कर सकते हैं। तो जब एसआईआर को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, जब ये कह रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लग तो रहा है। वैसे कई लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं कर रहे हैं आज। ये भी बड़ी दुख की बात है, चिंता की बात है भारतीय लोकतंत्र के लिए। लेकिन भारतीय लोकतंत्र को, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, कि बचाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जब संविधान लिखा गया तो सबके अधिकार, सबके कर्तव्य, किसको क्या करना है, सबके कार्य उसमें निहित है। आप अगर संविधान पढ़े हैं या पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें एक एक बात लिखी हुई है। दुनिया में कोई भी ऐसा घटनाक्रम नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो उसमें अंकित नहीं है, और जिसके लिए डायरेक्टिव नहीं कि राष्ट्रपति क्या करे, प्रधानमंत्री क्या करे, न्यायपालिका क्या करे, चुनाव आयोग क्या करे, आम आदमी के क्या अधिकार है, लीडर ऑफ अपोजिशन के क्या अधिकार है, राज्यपाल के क्या अधिकार है, मुख्यमंत्री के क्या अधिकार है, मंत्री के क्या अधिकार है, कार्यपालिका के क्या अधिकार है, विधायिका के क्या अधिकार है, न्यायपालिका के क्या अधिकार है, सारे चीजें लिखी हुई। लेकिन ये सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम जो संस्थान है, जो स्तंभ है, उनके बीच गडमट क्रिएट किए जाए, गलतफहमियां खड़ी कर दी जाए, और कुल मिलाकर के ऐसा बनाया जाए जिसे आज देखिए ना, हर कोई आम आदमी बोलता है अरे मारिए यार, सारी पार्टी एक ही जैसी है, सब नेता एक जैसा है। ऐसा नहीं है, सारे अफसर एक जैसे, ऐसे नहीं है। बहुत सारे अफसर है जो ईमानदार है। जो राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के भीतर से अब हमें खबरें मिलने लगी, वो गलत नहीं कर रहा है। हर जगह बैठा हुआ व्यक्ति केवल बेईमान नहीं है,
ढेर सारे लोग हमारे सिस्टम में, हमारे बीच है जो ईमानदार है, भले वो डर के मारे चुप हो जाए, लालच में चुप नहीं हो रहा है, वो डर के मारे चुप है। लालच में तो बोल रहा है मुखर होकर के, जिसको लालच है वो बोल रहा है मुखर होकर के, उसको लगता है कि हम बोलेंगे तो हमको इनाम मिलेगा। लेकिन जो चुप है, तय मानिए वो भयभीत है, उसे डर लगता है कि कहीं हम शिकार न बन जाए। राहुल गांधी को लेकर के कई बार बात कही जा रही है कि राहुल गांधी भी खतरे हैं, राहुल गांधी को भी शिकार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, संभव है। यहाँ प्रधानमंत्री मार दिए गए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की क्या हैसियत है? लेकिन सवाल उठता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, कर रहे हैं, क्या वो गलत है, क्या वो सही है? और सही गलत की समझ जो है हमको, आपको, सबको विकसित करनी पड़ेगी, तभी ये लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो लोकतंत्र झुंझुना बन के रहेगा, फिर आप घंटी बजाएंगे या अल्लाह अकबर करते रह जाएंगे, लोकतंत्र नहीं बचेगा। भगवान भरोसे रहना है तो रहिए, आंख मूंद करके बैठिए। वो एक बड़ा फेमस जो है भजन है, उसमें है, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, निर्बल को बल देत निर्धन को माया। तो वो गीत गाते रहिए, बैठे रहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये समझना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हम ये माने बैठे हैं कि ये सब करना पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है, नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां चूंकि उसके पास सत्ता आती है, अगर भटके तो उन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक इस देश में पब्लिक प्रेशर ग्रुप नहीं बनेंगे, एडीआर देखिए, एडीआर के अभी जगदीश जी की उनका निधन भी हुआ, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। एडीआर ने कितना बड़ा काम किया, आप कल्पना कीजिए। पहले हमें नहीं पता था, चलता था कि कितने लोग अपराधी है, किस पर कौन सा मुकदमा है, कितना पैसा है, क्या क्या, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जब से एडीआर आया, एडीआर वो तमाम लिस्ट निकालता है चुनाव आयोग के वेबसाइट से, और वो पब्लिक करता है कि ये देखिए, ये जो हमारे जीत करके आए हैं एमपी या एमएलए, इतने लोग हैं, इतनी पढ़ाई है, ये इनकी संपत्ति है, ये इन पर मुकदमे है, इस तरह के व्यक्ति है, किस पर रेप का चार्ज है, किस पर मर्डर का चार्ज है, किस पर कौन सा और चार्ज है, वो बताता है। हालांकि दुर्भाग्य ये बात है कि जो चुनने वाले लोग हैं, जो जिस इलाके में अपने सांसद या उम्मीदवार विधायक चुनते हैं, उनको पता है कि ये जो उम्मीदवार है जिसको हम चुनने जा रहे हैं वो गुंडा है। वो जानते हैं कि इस पर कई रेप के आरोप है, वो जानते हैं कि ये मर्डरर है, वो जानते हैं कि गुंडागर्दी करता है, लेकिन फिर भी उसको वोट देते हैं। धर्म के नाम पर वोट देते हैं, जाति के नाम पर वोट देते हैं, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। ऐसे लोगों को भगाना हमारा आपका काम है, कि जो गलत है, पार्टी ने अगर टिकट दे भी दिया है तो हम नहीं जिताएंगे, भले हम उस पार्टी के समर्थक। जब तक ये कसम नहीं लेंगे, तब तक देश और संविधान और लोकतंत्र नहीं बचेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम